प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को स्वागत करता हूँ। आज के मनन के लिए हम देखेंगे यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 1 और वर्स 1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। कई बार ये होता है कि हम सच्चे परमेश्वर को जान नहीं पाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बारे में आज हम वचन के द्वारा देखेंगे कि वो कौन है। जब परमेश्वर ने इस जगत का निर्माण किया, परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया, तब वचन कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में बनाऊंगा। परमेश्वर ने ये कहा कि आओ हम, यानी उस समय में परमेश्वर के साथ वहां पर प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के आत्मा उसके साथ थे। और यहाँ पर वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वो वचन है प्रभु यीशु मसीह। वो परमेश्वर है, वो उसके साथ था, आदि से ही उसके साथ है और उसने सब कुछ बनाया है। चाहे हम जो देख रहे हैं, चाहे हमारी आंखें नहीं देख रही है, वो सारी विषय वो बनाया है, प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। वो वचन है। जब परमेश्वर पिता ने जब इस ब्रह्मांड का सृष्टि किया, रचना की, तब परमेश्वर पिता ने सिर्फ बोला, प्रोक्लेम किया, और करने वाला कौन था? प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु जी, परमेश्वर पिता बोलने लगे तो प्रभु जी करने लगे। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो आदि में परमेश्वर के साथ था। अगर आपको पूछे तो यीशु कौन है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन है। वो परमेश्वर है, वो आदि में परमेश्वर के साथ था। और वचन साफ रीति से कहता है कि वो वचन मनुष्य की ज्योति है। और वो एक ज्योति, ऐसा ज्योति है कि मनुष्य के अंधकार को वो दूर करता है। वो मनुष्य का जीवन है, वो मनुष्य का डेस्टिनी है। और प्रभु जी परमेश्वर के पिता के साथ थे, वचन के माध्यम से उसके साथ थे, वो आदि में उसके साथ थे। वो सब कुछ बनाया है, इस ब्रह्मांड को बनाया है, वो आपको भी बनाया है। परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को बनाए अपने स्वरूप और अपनी समानता में। तब प्रभु यीशु मसीह भी वहां पर थे, जो मनुष्य की बनाई में परमेश्वर के साथ थे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करें। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर की वचन आप पर डे बाय डे अधिकार ले ले आपके जीवन पर, और उस वचन के द्वारा आप चलें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ उस समय के लिए खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, आपके लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदा, कि वचन के अनुसार वे चलने लगे खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, आप परमेश्वर हैं, आप पिता के साथ आदि से ही हैं खुदावंद। प्रभु, ये हमारी ही खुदावंद, आपने हम पर जो दया किया और प्रभु आपकी पुत्र को हमारे जीवन पर दिया, इसलिए धन्यवाद। उस वचन के अनुसार चलने में प्रभु आपके लोगों को प्रभु आप अनुग्रह करें। प्रभु जी, वचन से ना चूके खुदावन, ऐसा उनके जीवन पर आपकी दया और अनुग्रह बढ़े। यीशु आपके नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।